अच्छा भाइयों, मुझे पिछले दिन एक मैसेज आया और ये बड़ा कॉमन मैसेज होता है हमारी यूथ का कि किसी से दिल लगा और उसके बाद वहाँ बात नहीं बनी या ब्रेकअप हो गया या उनकी कहीं और शादी हो गई। तो इसी तरह का एक बड़ा दुखी मैसेज था एंड आई टोटली अंडरस्टैंड है। तो ये बहुत दुख की बात ऑब्वियसली। और उन्होंने कहा कि बस इसी तरह सर मेरा कहीं सिलसिला नहीं बना तो मुझे धोखा हो गया, या मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट एनीवे क्वेश्चन यही था। तो मैंने उनका अच्छा आप ये बताएं कि क्या आप ये दुआ तो नहीं कर रहे थे अल्लाह से साथ साथ कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, हिदायत दे दे? कहता वो तो मैं बहुत करता हूँ। तो मैंने कहा बस दुआ कबूल हो गई, क्योंकि दिस वाज द ओनली वे यू विल गेट जन्नत। और अल्लाह को पता है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जन्नत में जाना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिदायत है इंसान के लिए। तो अल्लाह ने तुम्हें उस इंसान से दूर कर दिया। वो इंसान तुम्हारे पास होता तो हिदायत भी ना आती क्या पता, और जन्नत भी तुमसे दूर हो जाती। तो देखें इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एंगल में सोचना चाहिए हमें। अली भी मैं ये कह रहा था कि वो बेचारा सोच रहा होगा कि मैं इस पे खुश हूँ आपकी, ये फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ या इस पे मैं दुख करूँ। ऑडियंस कहे कि हम जन्नत की दुआ ही ना करें, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना हो हमारे भी ब्रेकअप्स हो जाए। तो हमारे पास कई लोग मैसेज करते थे ना, एक बंदे ने बड़ा गुस्से से मैसेज किया और बड़ा तू करके तू के अल्फाज में कि जी तेरा जो है ना, तू ये जो बात कर रहा है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इससे क्या हुआ है? कहता तेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। कितने ब्रेकअप्स यूथ क्लब ने बड़े ब्रेकअप्स कराए हैं भाई। अच्छा हाँ, लेकिन चले गुड अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज हम इंशाल्लाह पारा नंबर 18 देख रहे हैं और उसमें सूरा मुमिनून पहली सूरा है और उसका जो स्टार्ट है वही बड़ा प्रोफाउंड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट सूरा बकरा के शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैटेगराइज़ कर दिया, लोगों को कैटेगरीज़ में डाल दिया। अब हमारा काम होना चाहिए जब भी कुरान का मुताला कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें कुरान में। फाइंड योर सेल्फ इन दीज पेजेस कि आप किन कैरेक्टरिस्टिक्स में बिलोंग करते हैं और किधर जाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुमिनीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बयान किया और शुरू में बात की है कि क़द अफ़लह, कि वो कामयाब हो गए हैं, दे हैव सक्सीडेड। कौन सक्सीड, किन्होंने सक्सीड किया? अल-मुमिनून ने। और मुमिनून वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। यहाँ पे मुस्लिमून नहीं कहा, यहाँ पे मुमिनून का है। और उसमें जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि मुमिनून से पता लगता है कि ईमान इनके दिलों में भी दाखिल हुआ है। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम में से पता लगता है हमें कि मोमिन और मुस्लिम में सबसे बड़ा फ़र्क शायद यही है कि मोमिन जो है एक हायर डिग्री है और उसके दिल में वाकई में ईमान है और हिपोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म होगी उसके दिल से। तो ये लोग हैं कामयाब। उनके बारे में अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस में जिक्र किया कि ये कामयाब हो चुके हैं। क़द अफ़लह, ये इट्स ऑलरेडी डन डील है, यानी सर्टेनिटी है इसके अंदर कि ये कामयाब होंगे ही होंगे। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज में खशियत रखते हैं, खशियत के साथ नमाज पढ़ते हैं। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली चीज़ यहाँ पे जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन की वो नमाज है। जैसे मुग़ीरा भाई ने एक पिछले एपिसोड में बताया था हमें कि पहली चीज़ जब इंसान प्रैक्टिस करता है, जब प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनता है तो पहली चीज़ अपनी नमाज ठीक करता है। और यहाँ पर भी पहली चीज़ जो है नमाज है, बल्कि नमाज पहला सवाल है जो किया जाएगा क़यामत वाले दिन। और जब जहन्नम में जो लोग होंगे उनसे भी जब पूछा जाएगा कि मा सलकाकुम फ़ी सक़र, कि तुम इधर कैसे पहुँचे, वो पहला जवाब क्या देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम मुसल्लीन में से नहीं थे, हम नमाज़ पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो नमाज जो है बेहद अहम है। एंड नमाज भी वो वाली जिसमें खुशू हो, जिसमें एक ह्यूमिलिटी हो, जिसके अंदर इंसान हाजिर ज़हनी से नमाज़ पढ़ रहा हो, उसको पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, एक सबमिसिवनेस के साथ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो लग़्व चीज़ों से एराज़ करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। लग़्व चीज़ें कौन सी होती हैं? बिल्कुल बेफ़ायदा, बेमाना, बेमकसद, जो एक लिहाज से इंसान का वक्त ज़ाया करती हैं, जिनके अंदर जो है ना नेगेटिव ट्रेट्स भी होती हैं। उन चीज़ों से मुमिनीन जो हैं वो एराज़ करते हैं और बिल्कुल जो है उनसे मुँह मोड़ लेते हैं। और लग़्व चीज़ें वो हैं जो शैतान यूज़ करता है बिलीवर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस हैं बिलीवर्स के लिए, ख़ास तौर पर डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि असल सरमाया जो है इंसान का वो वक्त है उसका। और अगर शैतान आपसे अगर बुरा नहीं करवा सकता या गुनाह नहीं करवा सकता तो आपके वक्त को ज़ाया करा देगा बिल्कुल ऐसे कामों में जिसमें ना दुनिया में कोई फ़ायदा होगा और ना आखिरत में, ताकि आप नेकी का काम, ताकि आप नेकी ना कर सकें। वक्त ज़ाया करने में अहमद भी ऐड कर दूं, जो रील्स देखी जाती हैं, मतलब 2 घंटे यूँ गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगता और फ़ायदा भी कुछ नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। कोई वो क्या वो गेम है कैंडी क्रश टाइप गेम जो है वो पता नहीं कितने घंटे खेलना। ठीक है, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए थोड़ी टाइम के लिए खेल लो, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर पड़े रहना वो शैतान जो है इंसान को जो है ना। इसका जो लफ्ज़
से ना इल्गा कहते हैं वॉइड को, एनीथिंग दैट हैज़ नो बेनिफिट व्हाटसोएवर। यानी शरीयत के अंदर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट अलाउड है, परमिसिबल है, प्रोवाइडेड उसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। इल्गा वो चीज़ है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, एटलीस्ट ज़ीरो बेनिफिट एट लॉ, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। जैसे म्यूजिक हो गया, बंदा समझ रहा होता है यार मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ, वो उल्टी उसके लिए नुकसान दे हो रही है, तो ये डिस्ट्रैक्शन से मुराद है। उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देने में वो आगे हैं और वो ज़कात देने वाले हैं। और देखें ज़कात जो है उसका लुग़वी माना जो है वो प्योरिफिकेशन है एंड इंक्रीज़, प्योरिफिकेशन एंड इंक्रीज़। तो प्योरीफाई कैसे करती है ज़कात? ज़कात तो एक इंसान का दिल प्योरीफाई करता है। जब आप ज़कात देते हो तो आपका दिल जो है इट्स प्योरीफाइड फ्रॉम द लव ऑफ मनी। आप अपने आप को डिपार्ट करते हो अपने पैसे से, तो आप एक लिहाज से अपने हार्ट को प्योरीफाई कर रहे हो उस डिपार्चर से। दूसरी चीज़ उलमा कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत बात है ये, कि ज़कात जो है वो आपकी जो पीछे जो वेल्थ रह गई थी उसको भी प्योरीफाई करता है। उसमें ख़ास तौर पे देखें इंसान से कोताहियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट सपोज़ मैं जॉब करता हूँ 9 to 5 और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है सुबह 9 बजे आना और शाम 5 बजे मैंने जाना है, और उसके इवज़ मुझे सैलरी मिलती है मंथ के एंड में। लेकिन इंसान होने के नाते कभी मैं 5:15 पे आता हूँ, कभी मैं 4:45 पे चला जाता हूँ, कभी लेट आता हूँ, जल्दी चला जाता हूँ। तो क्या मैंने हक़ अदा किया है उन पैसों का जो मुझे मिले हैं? उनके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ गई है, ज़ाहिर है, क्योंकि मैंने वो जो वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर रहा, तो मुझे जो पैसे मिल रहे हैं उनके अंदर एक लिहाज से एक इम्प्योरिटी है। तो ज़कात जो है वो उस वेल्थ को भी प्योरीफाई कर देती है। आप ज़कात देंगे क्योंकि उसी पैसों के ऊपर ज़कात देनी है ना आपने, वो आपका सेविंग है आपकी, वही आपके पैसे हैं, उसके ऊपर आप ज़कात देंगे, उसको भी प्योरीफाई कर देगा। तो दिल को भी प्योरीफाई करता है, वेल्थ को भी प्योरीफाई करता है। और एक और लुग़वी माना जो जैसे मैंने कहा वो इंक्रीज़ है। तो आप ज़कात देंगे, अल्लाह ताला आपको और देगा, बरकत देगा, आपके माल में बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, कहीं ना कहीं से वो आपको वापस आएगा, पूरा करेगा अल्लाह ताला आपके लिए। अच्छा, इसमें अहमद भाई मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। जिस तरह आपने कहा ना कि इंसान से कोई कमियाँ कोताहियाँ रह जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माल इट्सेल्फ उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ शर मौजूद है। वो ये है कि जैसे जब इंसान के पास माल ज़्यादा आता है तो नेचुरली एरोगेंस आती है, इस तरह की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ अपने साथ लेके आती है, हुब्बुद दुनिया आती है ना, एकदम इसके साथ अटैच्ड है, जो चीज़ इसका इनहेरेंट पार्ट है एक किस्म का। तो जब आप ज़कात देते हैं ना तो अल्लाह ताला ये जो इम्प्योरिटीज़ है ना जो इनहेरेंटली एग्जिस्ट करता है वो भी साफ़ कर देते हैं। एक तो ये ना कि हमारी तरफ से कोई कमी होगी, एक तरफ है कि वो इम्प्योरिटीज़ या फिर वो एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं, पोटेंशियल हार्म्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं, वो भी ज़ायल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं, यानी ज़िना से दूर रहते हैं वो। एंड ज़िना वो ऐसा एक गुनाह है जो फैमिली स्ट्रक्चर को, फैब्रिक को बिल्कुल तबाह कर देता है। और ये तो हमारा मुशाहिदा है, अब वेस्ट में हम देख सकते हैं ये कि ज़िना ने कैसे फैमिली स्ट्रक्चर को बिल्कुल तबाह कर दिया है। एक प्रीवियस एपिसोड में हमने अबॉर्शन का भी जिक्र किया था। सबसे ज़्यादा अबॉर्शंस होते ही ज़िना की वजह से हैं। तो मुमिनीन जो हैं, जो फ़लाह पाने वाले हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। और उसके बाद अगली 2 आयत में एक्सेप्शंस मेंशन की हैं कि वो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो विद रिगार्ड्स टू देयर स्पाउसेस जो हैं वहाँ पे वो उसमें कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। और ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक्सेप्शन मेंशन करना ज़रूरी भी इसलिए समझा था कि कोई ये जहन ना या ये कोई इससे इस्तदलाल ना करे कि सेलिबेसी जो है इस्लाम का हिस्सा है, कि क्योंकि हमने अब शर्मगाहों की हिफाजत करनी है तो हमें शादी भी नहीं करनी है और इस किस्म की सेलिब्रेट लाइफ गुजारनी है, जैसे कि क्रिश्चियंस ने इस तरह का एक गलत तसव्वुर ले लिया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अच्छा अखी, मैं इसमें पिछली आयत सॉरी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये रिफ्लेक्शन मेरे साथ भी थी, तो मैं तो फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून पे थोड़ा सा अगर हम एम्फसाइज़ करें तो हर वो चीज़ जो कि इन दो यानी एक जायज़ रस्ते के अलावा है, वो कोई भी सूरत भी हो सकती है। इल्ला अला अज़वाजिहिम भी पढ़ लें ताकि जी बिल्कुल, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। एक तो ये है कि बीवियों और उसके बाद जो इंसान की बांदियाँ हैं, ठीक है, उनके साथ तो उन पर कोई मिलावत नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, कि जो इनके अलावा कोई रास्ता तलाश करेगा तो वो हद से बड़े हुए लोग हैं। तो हमारे यहाँ प्लेजर सीकिंग के बहुत से आजकल मॉडर्न वेज पाए जाते हैं जो कि इनके अलावा भी हैं। तो अल्लाह ने ये कैटेगरी बताकर उन सब को इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अल्लाह ने उसका कहा ये हद से बड़े हुए हैं, यानी यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज नाउ।
इसके अंदर हम शायद आउटराइटली बहुत सी ऐसी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे मैस्टरबेशन हो गई, इसमें अगरचे कुछ ना कुछ उलमा के फ़िक़ी इख्तिलाफ़ात या अक़वाल मौजूद है, लेकिन जनरली कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये आदून से कह दिया कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, और ये अल्टीमेटली अगर बेशक इनहेरेंटली पोटेंशियली अगर आपको ख़राब ना करें, लेकिन ये दे कैन लीड टू सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह माफ़ करे। तो अगेन एनीथिंग बियॉन्ड दीज मेथड्स ऑफ सीकिंग प्लेजर, वो इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं, हमें उसको भी अवॉइड करना है। और अल्टीमेटली एक लाइफ, प्योर लाइफ यही होगी कि हम उनसे अपने आप को महफूज करें और अपनी प्लेजर सीकिंग को सिर्फ अपनी बीवियों के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दें। बिल्कुल। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक अल्लाह ताला ने मेंशन की है कि वो सीरियस हैं अपनी कमिटमेंट्स के बारे में, अपने प्रोमिसेस के बारे में, अपनी स्टेटमेंट्स के बारे में। जब ज़बान देती हैं तो वो दे आर सीरियस अबाउट इट, यू नो, दे फॉलो इट अप विद एक्शन एज वेल। एंड ये अपनी कमिटमेंट्स जो अल्लाह ताला के साथ की हुई उन्होंने कमिटमेंट्स सबसे पहले, और फिर इंसानों के साथ, दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। वल्लदीना हम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अब आप देखें, नमाज जो है 2 दफ़ा मेंशन्ड है, सबसे पहले भी मेंशन्ड थी और एक लिहाज से सबसे आखिर में भी मेंशन्ड है, कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता लगती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहला सवाल इसी चीज़ का होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा था एक तफसीर में कि आप देखेंगे कि अगर आपने ऑर्डर देखना होगा, हिफाजत पहले आनी चाहिए और खुशू बाद में आना चाहिए। ज़ाहिर आप नमाज की हिफाजत करोगे तो फिर उसके अंदर खुशू लेके आओगे ना, तो लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, खुशू पहले मेंशन किया हुआ है और हिफाजत जो है वो बाद में है। तो कुछ उलमा ने इसमें ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने खुशू की इंपॉर्टेंस को बयान करने के लिए उसके लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और उसको पहले मेंशन कर दिया। और उसमें एक और मिसाल भी हमारे पास, जैसे अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह अर्रहमान है, अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, यानी होना पहले ये चाहिए था खलक़ल इंसान और अल्लमल कुरान, के अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया फिर कुरान सिखाया। लेकिन कुरान की इम्पोर्टेंस को मुक़द्दम रखने के लिए, उसको इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज़ करने के लिए उसको पहले मेंशन किया, उस लॉजिकल ऑर्डर को तब्दील किया। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी होंगी उनके साथ क्या होगा? उलाइका हुमुल वारिथून, वो इनहेरिटर्स हैं। किस चीज़ के इनहेरिटर्स हैं? अल्लज़ीना यरिथून अल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, और वो फिरदौस को इनहेरिट करेंगे और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी जन्नतुल फिरदौस इन लोगों के लिए। और असल सक्सेस मुगिरा भाई जो है वो यही है, असल सक्सेस। क़द अफ़लहल मुमिनून, यानी असल सक्सेस ही है। और देखिए इस आयत में बड़ा खूबसूरत अंदाज में ना अल्लाह ताला ने पेयर किया, यानी फ़लाह को मुमिनीन के साथ पेयर किया, सक्सेस विद द बिलीवर्स, सलाह को खशियत के साथ, सलाह हम्बलनेस सबमिसिवनेस के साथ, लव को एराज़ के साथ पेयर किया, लव चीज़ों को आपने उनसे एराज़ करना है, ज़कात फ़ाइलून, ज़कात देनी है, फ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करनी है, और अपने जो ट्रस्ट एंड प्रोमिसेस हैं उनको फुलफ़िल करना है, नमाज की हिफाजत करना है, और फिर अल्लाह ताला की जन्नत को इनहेरिट करना है। अच्छा, इसमें मैं एक दो ऐड करूँगा। जैसे आपने कहा वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बा किया है, डिसिप्लिन हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहता है। और मैं समझता हूँ कि द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डिसिप्लिन इज़ कि आप ये करें, आपके सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैंने जो कमिटमेंट करनी है ना आइंदा से मैंने उसको पूरा करना है। और आप इंसान अपने आप से स्टार्ट कर लें, और अपने आप से, अगर मैंने अपने आप से, फिर इससे ही होगा कि इंसान एक तो वादे कम करना शुरू कर देगा, कमिटमेंट्स कम करना शुरू कर देगा, और फिर जब वो कमिटमेंट कम करेगा तो नेचुरली उसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, रूम होगा कि वो उसको फुलफिल कर सके। तो अमानत जो है, और मैं हैरान होता हूँ अहमद भाई और अली भाई के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह फरमाया, ला दीन लिमन ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। ऐसा करके एक ये हदीस है कि उस बंदे का दीन नहीं है जिसका कोई वादे की पाबंदी नहीं है, और उस बंदे का ईमान नहीं है जो अपनी अमानत की जो है पासदारी नहीं करता। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने इन दो चीज़ों के अंदर पूरे दीन को कन्फाइन कर दिया। और आयतुल बिर जो है सूरह अल-बकरा, उसमें भी ये जिक्र है कि कमिटमेंट्स को, यानी ऑब्वियसली देखें कमिटमेंट रूह है इस्लाम के हवाले से। यानी जब आपने अल्लाह से कमिटमेंट किया ना कि अल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून, वो वाली बात ना। और इसके साथ जब आपने अली भाई सॉरी अहमद भाई आपने हिफाजत की नमाज की बात की, मैं चाह रहा हूँ कि हिफाजत को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। जैसे खुशू का आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, अल्लाह के सामने आजिज़ी, इनकी सारी फोकस। इसी तरीके से हिफाजत के अंदर देखें, मैं सोचता हूँ कि जब भी इंसान कभी किसी चीज़ के बारे में हिफाजत करता है तो वो क्या करता है, क्या एटीट्यूड और बिहेवियर होता है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, पर्टिकुलर अबाउट इट, बहुत डिटेल में जाता है।
और कंसर्न होता है, यानी कहीं लेट ना हो जाए, अच्छा कहीं बुरी तो नहीं हुई पड़ी, बार बार वो कंसर्न होता है उसके बारे में, उसकी वेलबींग के बारे में, उसकी हिफाजत के हवाले से। तो एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है। तो यानी इंसान क्या करे, नमाज से पहले भी प्रोटेक्टिव बिहेवियर हो, किस एतबार से, वज़ू के हवाले से, कि वज़ू अच्छा करे कि कहीं यार मेरी नमाज इफेक्ट ना हो। इसी तरीके से यार मैंने नमाज के अंदर रिवॉर्ड पूरा लेना है तो मैं टाइम पे चला जाऊँ। इसी तरीके से उसके बाद नवाफिल ये सुन्नतें इसलिए अदा करनी है कि अगर इस नमाज के अंदर से कोई कमी बेशी रह गई, जैसे कि हदीस में आता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ततव्वु या नवाफिल है उसमें से पूरी कर दे। तो इंसान नवाफिल इसलिए पढ़ रहा है कि यार अगर कोई कमी बेशी रह गई तो पूरी हो जाए। फिर इसके बाद कोई रियाकारी ना आ जाए क्योंकि नमाज ज़ाया ना हो जाए। यानी एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर है कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इंसान 360 डिग्री एंगल से ऐसी एफर्ट कर रहा है बार बार जिससे नमाज प्रोटेक्ट हो रही है। सुभान अल्लाह। तो इससे ये पता चलता है कि हिफाजत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है एक बड़ा प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने जिक्र किया। कड़ी धूप है और एक अजीब गहमा गहमी, हर तरफ खौफ है और आप चाहते हैं तो फकत एक नेकी। फर्ज करें उस नफ्सा नफसी के आलम में आपको पता चलता है कि आपके नाम वो नेकियां हैं जिनका आपको पता भी नहीं। वो सिर्फ चंद हजार रुपए जो आज नेकियों के पहाड़ बन गए, कौसर तक पहुंचाने वाले बन गए, जन्नत के बागों में ले जाने वाले बन गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल बकरा आयत नंबर 261 में फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की सी है। वो दाना, उसकी 7 बालियां हैं और हर बाली में से 100 दाने निकलते हैं। और अल्लाह जिसका चाहे ये अजर बढ़ाए, तो बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला है। हर रोज कई नौजवान मुझे बताते हैं कि कैसे यूथ क्लब ने उनकी जिंदगी बदली, कैसे उन्हें डिप्रेशन, हराम रिलेशनशिप्स, ड्रग्स, फहाशी, दीन से बेजारी, एथेइज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, इन तमाम अंधेरों से किस तरह यूथ क्लब की वीडियोस ने निकाला और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर की तरफ आए वो सब। कैसे यूथ क्लब की वजह से उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आई। ऐसे लाखों नौजवानों तक हमारी पहुंच अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद आपकी चैरिटी, आपके सदकात और आपकी ज़कात से मुमकिन होती है। हमारी वीडियोस, पॉडकास्ट करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने वाले हर एक शख्स और उससे आगे उसकी संवरने वाली तमाम नस्लें, सब का अजर आपके नामा माल में जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए बी पार्ट ऑफ द यूथ क्लब फैमिली एंड डोनेट नाउ। जज़ाकल्लाह खैर अहमद भाई और मुगीरा भाई, बहुत खूबसूरत आयात हैं ये सूरह मोमिनून की फ़र्स्ट 10 वर्सेस। इसमें पूरा एक फार्मूला अल्लाह ने दिया कामयाबी का। मैं सूरह मोमिनून से ही पहली रिफ्लेक्शन शेयर करूँगा और ये वर्स नंबर 52 और 53 हैं, क्योंकि मेरी क्लास भी होती है थिंग्स दैट मैटर और उसमें ख़ास मैं एक टॉपिक रखता हूँ रिलीजन्स के बारे में कि वाई इस्लाम, वाई नॉट बुद्धिज़्म, वाई नॉट जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा बुनियादी सवाल बच्चों का होता है कि अगर रिलीजन शुरू से एक था तो फिर क्यों इतने ज़्यादा रिलीजन्स क्यों बन गए और क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे किया। मतलब ये एक वैलिड सवाल भी है, ठीक है, सोचना चाहिए। तो इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है और वो जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। आयत नंबर 52 है, व इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून, एंड इंडीड दिस योर रिलीजन इज़ वन रिलीजन एंड आई एम योर लॉर्ड सो फियर मी। और अगली आयत में अल्लाह कहते हैं फ़तक़त्तउ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरन कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, बट द पीपल डिवाइडेड देयर रिलीजन अमंग देम इनटू सेक्ट्स, ईच फैक्शन इन व्हाट इट हैज़ रिजॉइसिंग। साबित ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ तो शुरू से एक ही दीन है और दीन इस्लाम है, फितरत का दीन है। लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि फ्री विल भी दी अल्लाह ने, ठीक है, और फिर टेस्ट और ट्रायल भी और शैतान भी इन्वॉल्व है, तो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दीन की शक्ल चेंज की। जैसे यहूद के बारे में अल्लाह ने जो फ़र्द जुर्म आयत की सूरह अल बकरा में बड़ी डिटेल में बताया कि कैसे इन्होंने अपने दीन की शक्ल को चेंज किया वगैरह वगैरह। तो इसके हवाले से मैं कुछ दूसरे स्क्रिप्चर से जो है ना वो सामने रखता हूँ। बड़ी ही हैरान कुन दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी हमें वर्सेस मिलती हैं अल्लाह की तौहीद के बारे में कि हर नबी ने अल्लाह की तौहीद प्रीच की है और हर रिलीजन में तौहीद का कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है। ये अलग बात है कि उनके फॉलोअर्स या पंडित या जो हायर अप्स हैं वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, मानना नहीं चाहते हैं और गलत अकायद पर जो है वो खड़े में। तो भगवत गीता ये बहुत मशहूर जो है उनकी किताब है, उसमें चैप्टर 7 वर्स 20 में है और ऑब्वियसली ये हम सब ने डॉक्टर जाकिर नाइक हफीज़हुल्लाह का लेक्चर सुना है, तो बड़ा काम किया उन्होंने इस पे माशाल्लाह। दोज हुज इंटेलिजेंस हैज़ बिन स्टोलन बाय मटीरियल डिज़ायर्स
surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. Demigod से यहाँ पे मुराद लिया है हिंदूज़ के ही स्कॉलर्स ने, जो पुराने स्कॉलर्स हैं, यानी आइडल वर्शिप और ऐसे फॉल्स गॉड्स जो कि असल गॉड से हट के हैं. फिर इसी तरह उपनिषद में बहुत सी आयात हैं, जैसे ये है चंदोगोया उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 2 है गालिबन. इसकी ट्रांसलेशन है ही इज़ ओनली वन विदाउट अ सेकेंड, एकम एवद्वितीयम, ही इज़ ओनली वन विदाउट अ सेकेंड. और इसी तरह ऑफ हिम देर आर नीदर पेरेंट्स नॉर लॉर्ड, ये भी उपनिषद की आयत है. इसी तरह देर इज़ नो लाइकनेस ऑफ हिम. अब ये पूरी सूरह इखलास है अगर सोचा जाए. इसी तरह वेदास में भी हैं, ज़ाहिर ऑडियंस चेक कर सकती है उस लेक्चर को खुद. जूडाइज़म की बात करें तो इसमें मैथ्यू की आयत है, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आर लॉर्ड इज़ वन लॉर्ड. इसी तरह जो है वो बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 11, आई इवन आई एम द लॉर्ड एंड बिसाइड मी देर इज़ नो सेवियर, तौहीद की बात हो रही है. फिर बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 5, आई एम लॉर्ड एंड देर इज़ नन एल्स, देर इज़ नो गॉड बिसाइड्स मी. इसी तरह क्रिश्चियनिटी की बात करें, माई फादर इज़ ग्रेटर दैन आई, जीसस क्राइस्ट के अल्फाज हैं. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 28, माई फादर इज़ ग्रेटर दैन ऑल. अल्लाह अकबर. बिल्कुल, सुभान अल्लाह. फिर ये कि बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 12 वर्स 28, आई कास्ट आउट डेविल्स बाय द विल ऑफ गॉड. सुभान अल्लाह. और विद द फिंगर ऑफ गॉड आई कास्ट आउट डेविल्स, ये ल्यूक में है. तो देखें, और इसी तरह ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म में आप आ जाएँ, सिखिज़म में आप आ जाएँ, दुनिया का कोई रिलीजन उठा लें, ये बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड. तो मैं चाहूँगा ऑडियंस इस पे गौर भी करे. बट साबित ये हुआ कि अल्लाह ताला ने एक ही रिलीजन उतारा था. अब जो बाकी रिलीजन्स हैं वो किस्से कहानियाँ भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, शैतानी कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो गए. अल्लाह माफ़ करे अगर आप हिंदुइज़म की तरफ देखें, और ये सिर्फ मैं इसलिए बार बार हिंदुइज़म को रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे भी कुछ अकायद, हमारा कल्चर बहुत मिलता है उनसे, तो कुछ गलत अकायद वहाँ से हमारे अंदर भी शामिल हो गए. यानी जैसे पंडित है उस तरह हमने पीर बनाना शुरू कर दिए, और जिस तरह से वहाँ पे आइडल वर्शिप होती है, अल्लाह माफ़ करे, हमने ग्रेव वर्शिप जो है शुरू कर दी. फिर वहाँ पे जैसे जश्न मनाए जाते हैं, हमने उर्स वगैरह शुरू कर दी, अल्लाह माफ़ करे. तो बहुत कॉपी हो रहा है ये सब. तो इसलिए गौर ये करना चाहिए कि उन लोगों ने अपने दीन को चेंज किया, अल्लाह माफ़ करे, और शैतानी जो एक्ट्स हैं यानी आइडल वर्शिप उसमें लग गए, और नॉन सेंसिकल और इलॉजिकल जो चीज़ें हैं जिस पर इवन अब हिंदू इंटेलेक्चुअल्स भी बात करें, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स भी बात करें, वो भी चैलेंज कर रहे हैं इन चीज़ों को. तो जवाब इसका ये है, अगर कोई पूछता है कि क्यों ऐसा हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ने एक ही रिलीजन उतारा था, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने ज़ाहिर है कि अपने ही रिलीजन को दोबारा से उसकी शक्ल चेंज कर दी. सो दैट्स माय फर्स्ट. जज़ाकुल्लाह खैर अली भाई, बहुत अच्छी आपने बात की. इसी पारे के अंदर ना सूरत नूर भी है, और सूरत नूर के अंदर जो आगाज़ अल्लाह ने किया है तो वो हुदूद के हवाले से ज़िक्र किया है, और ख़ास तौर पे एक मशहूर वाक़या जिसको वाक़या इफ़ कहते हैं उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है. और वहाँ पे बहुत ये दर्द वाला और दर्दनाक वाक़या है, और मैं अर्ज करूँगा सारे भाइयों को, बहनों को कि वो ज़रूर उसको पढ़ें. उसमें एक इंसान को हमारे जो अम्बिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकलीफ़ है, उनकी जो एफ़र्ट्स है दीन के लिए, अपनी उम्मत के लिए जो दर्द है, उसकी एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन आती है. इसी तरीके से जो सहाबा ने इस दीन के रस्ते के अंदर मेहनतें की या उसके लिए बर्दाश्त किया, वो भी पता चलता है. मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल हमें पता चलता है. तो एक ख़ास तौर पे यहाँ पे जो शुरू में आयत है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने हद क़ज़फ़ के हवाले से बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, और यहाँ पे कि अगर एक मर्द अपनी बीवी के बारे में ये जांच ले कि उसने किसी के साथ बुराई की है, तो फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म और एक मेथडोलॉजी बयान की है. वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन. लिआन का जो पूरा प्रोसेस है दीन के अंदर, कि वो 4 गवाह लेके आए. तो अहमद भाई, हम लोग अभी शुरू में ही रिकॉर्डिंग से पहले एक डिस्कशन कर रहे थे हवाले से डिटरेंस के हवाले से, डिटरेंस थ्योरी के हवाले से जो लॉ के अंदर मौजूद है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा इलाबोरेट करें, क्योंकि ये एक सवाल पाया जाता है कि हमारे दीन के अंदर इतनी सख्त पनिशमेंट्स क्यों हैं, ठीक है, और क्या ऐसी चीज़ है, यानी क्या हिकमत नज़र आती है. और माशाल्लाह चूँकि आपकी स्टडीज़ भी इंग्लिश लॉ में है और आपका उसमें मास्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप थोड़ा कंपैरिजन अगर करें कि क्योंकि हमें ये चीज़ नज़र आती है पास्ट के अंदर भी
कि इवन इंग्लिश लॉ के अंदर बड़ी सख्त पनिशमेंट्स हुआ करती थी पहले, तो उसके पीछे क्या हिकमत नज़र आती है और क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं जो कुरान मजीद ने हुदूद बयान किया, अल्लाह ताला ने हुदूद बयान किया, उसके हवाले से? जी मुगरा भाई बिल्कुल, असल में लॉ का एक बहुत बड़ा पर्पस जो है वो डिटरेंस क्रिएट करना है, ख़ास तौर पे पीनल कोड का, पनिशमेंट्स का डिटरेंस। और शरीयत भी चाहती है ये कि बुराई जो है उसका ख़ात्मा, और लॉ को एज अ टूल यूज़ किया जाता है कि एक डिटरेंस क्रिएट की जाए सोसाइटी में। अच्छा, कुछ लीगल स्कॉलर्स बयान करते हैं कि लॉ के डिटरेंस के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है, डिटरेंस इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट। यानी लॉ डिटरेंट तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट भी होगी और सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट भी होगी। अब तारीख़ में अगर हम देखें, इवन इंग्लिश लॉ के अंदर हम कॉमन लॉ में देखें तो उनके लॉ में भी सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी वजह ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट बहुत कम थी। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट बहुत कम है तो उन्होंने सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट को ज़्यादा रखा ताकि डिटरेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि देखें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट कम है और सेवेरिटी ऑफ पनिश भी कम है तो लॉ डिटरेंस नहीं क्रिएट करता। लोगों को पता है कि यार पनिशमेंट भी सिवियर नहीं मिलनी, बच भी जाना है, तो वो कर गुजरती हैं। हाँ, बच भी जाना, यानी पकड़ा नहीं जाना, बच जाएंगे हम, तो उनके लिए लॉ डिटरेंट नहीं है। सो पिछले ज़माने के अंदर क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट बहुत कम थी तो उन्होंने सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट को बढ़ा लिया ताकि लॉ डिटरेंस क्रिएट कर सके। उनको पता हो कि यार अगर पकड़े भी गए तो यार सज़ा बहुत सख्त है। तो शरीयत में हम ये देखते हैं कि सज़ा सख्त है कुछ जराइम के लिए, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है वहाँ पे अल्लाह ताला ने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट को भी कम किया हुआ है। जैसे जो 4 गवाह वाली जो मिसाल है ज़िना की, उसमें जो तफसील है बहुत ही शाज़ है, बहुत मुश्किल है कि 4 ऐसे ट्रस्ट वर्दी लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे जहाँ पे वो इस किस्म के एक्ट को होते हुए देखें, एक्सप्लिसिटली होते हुए देखें। यानी सिर्फ 2 लोगों को यानी बरहाना देखना भी जो है वो पूरा नहीं करती शर्त को, यानी एक्सप्लिसिट एक्ट को देखना ज़रूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट जो है शरीयत ने भी उसको बहुत नीचे रखा है, लेकिन सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट को ऊंचा रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि लॉ में डिटरेंस क्रिएट हो, पनिशमेंट जो है वो सोसाइटी को डिटर करे। मकसूद ये नहीं है कि क्योंकि सज़ाएँ दी जाएँ, तकलीफ़ें दी जाएँ, ये मकसूद नहीं है, बल्कि शरीयत तो चाहती है कि लोग तौबा करें, लेकिन सोसाइटी में डिटरेंस कायम रहे, और उसका कायम रहने के लिए सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट को ऊपर होने की ज़रूरत है। और इसमें इसीलिए हमने देखा कि जहाँ पे हमें माशरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की वजह से प्योरीफाइड हो गया, और वहाँ पे देखा कि लोग अब अपने आप को ख़ुद पेश कर रहे हैं हुदूद के लिए, कि अल्लाह जैसे हमें कई वाक़यात मिलते हैं अक्सर, बल्कि जितनी भी हुदूद हमें नज़र आती है मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो ख़ुद अपने आप को पेश कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे ये हो गया, मुझ पर हद कायम करें। तो ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इग्नोर किया, क्योंकि अब वो क्या कह रहे थे कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट भी ज़्यादा बढ़ गया एक किस्म का, यानी इन अदर वर्ड्स के अब जो क्राइम होता है वो बहुत जल्दी डिटरेंस क्रिएट हुआ। तो आपने उस चीज़ को यानी इग्नोर किया, और आपने उनको कहा कि तुम जो है ना, जैसे वो हदीस में आता है, वो बाइज़ जो सहाबी थे उनके हवाले से भी, फिर वो एक खातून जो थी जिसने ये किया, मुँह मोड़ लिया, आपने बहाना मौका दिया उसको कि किस तरीके से तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, ताकि वही चीज़ क्रिएट हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। सूरह नूर से मैं भी रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहूँगा, ऑल्दो कोई स्पेसिफिक आया नहीं है, लेकिन उस वाक़े पे जो वाक़या इफ़्क है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेसन्स हैं। और पॉइंट टू नोट इज़ के वाक़े की डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ऑडियंस को आई होप पता होगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे जो घिनौना इल्ज़ाम लगा, तो एक प्रोपेगेंडा हुआ, और फिर ज़ाहिर है ऐसी जो न्यूज़ है ना, नेगेटिव न्यूज़, वो वैसे भी इंसान को ज़ाहिर है एक नेगेटिव चीज़ ना अपील भी करती है। तो पॉइंट टू नोटिस कि इवन कुछ सहाबा और सहाबियात इन्फ्लुएंस हो गई इस चीज़ से, अल्लाह माफ़ करे। और वो हज़रत मिस्ता का जिक्र आता है, अबू बकर सिद्दीक़ के जो सैयद हमना का जिक्र आता है, हज़रत ज़ैनब की अल्लाह के रसूल की साली बहन थी, बिल्कुल। तो आप नोट करें कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। पहली बात, सहाबा भी इंसान थे, और हमारे माशरे में ना मैंने नोट किया है कि समझते हैं कि दीन पे जो बंदा आ जाता है ना, फ़रिश्ता बन जाता है, यानी अब वो मिस्टेक नहीं कर सकता। तो उसकी ना फिर एक एक चीज़ नोट की जाती है, और वो थोड़ी सी, और ये मैं आपको बताऊँ दीनी घरानों में बहुत बड़ा मसला है, और मैंने इस्लामिक स्कूल्स में भी ये मसला देखा। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे में उनकी मौजूदगी में जब ईमान पीक पर था, गुनाह हो रहे थे, सहाबा से ज़िना हो रहे थे, सहाबा से हो रहे थे, शराब पी जा रही थी, तो ये कहना कि शर्म करो अब तो, मतलब ठीक है एक हद तक गिल्ट दिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर गिल्ट दिलाई जाती है कि नहीं नहीं तुम तो अब गुनाह कर ही नहीं सकते। उससे क्या होता है कि मैंने दीनी घरानों में मसले देखे हैं कि बिल्कुल दीन से मुतनफ़र हो जाते हैं बच्चे, और इस्लामिक स्कूल्स में भी जो है ना वो यही प्रॉब्लम मैंने देखा है कि इतना उन्हें परफेक्ट और एंजेलिक
फील कराया जाता है ना, Unrealistic क्राइटेरिया, expectations होती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दूसरा हमें ये सीखना चाहिए कि वी शुड लेट गो। अगर देखें ना, एक दीनदार बंदा है, उसने आपको हर्ट कर दिया, हम क्या करते हैं, हम दीन से मुतना, हम कहते हैं कि ये क्या, ये इसने क्यों किया, लिहाजा दीन ने इसको ये सिखाया, दीन ने इसको दीन ये को पकड़ लिया और दीन से दूर हो गए, हालांकि बंदे से दूर होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ी आप भी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएं। वो इंसान है, उसको इंसान होने का कम से कम वो तो दें बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर वो दीन पर है, ज़रूरी नहीं कि वो फरिश्ता बन गया। यानी देखें, हज़रत हमना का आपने जिक्र किया, यानी उनसे ये गलती हो गई, लेकिन हज़रत आयशा ने एट द एंड ऑफ द डे माफ़ भी किया, दिल बड़ा भी किया। सैयदना अबू बकर ने माफ़ कर दिया, सैयदना अबू बकर ने माफ़ कर दिया, कुरान की आयत नाज़िल हुई मिस्ता को, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इससे ये भी साबित होता है कि प्रोपेगेंडा, जैसे अल्लाह ने कहा ना कि जिन लोगों ने ये बात फैलाई है उनको बड़ा सख्ती से अल्लाह ताला ने जो है वो एड्रेस भी किया, लेकिन बाद में ये कि माफ़ भी किया अल्लाह ताला ने उन्हें कि करेक्ट करो अपने आप को। तो एक तो ये साबित हुआ कि नेगेटिव न्यूज़ को फैलाना नहीं चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि बंद कमरे में ही डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ये चीज़ अपील करेगी, फिर वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगी और पता नहीं क्या की बात क्या बन जाएगी। दूसरा है कि ऐसी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, कान भी नहीं धरना चाहिए स्कैंडलस न्यूज़ को। और तीसरी बात देखें, हमारा मीडिया स्कैंडलस न्यूज़ के थंबनेल्स बना और ये र्यूमर्स के लिए भाई, ये पूरी कहानी के अंदर जो बुनियाद है ना वो र्यूमर्स है, यानी वाकया भी नहीं हुआ, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ना बातें करने का शौक, इधर से बात उसको बताई, उसने उधर से बताई, और अल्लाह माफ़ करे किसी की इज्जत को छाला। और इससे पता चलता है लोग कितने प्रोन है जब किसी की इज्जत और स्कैंडल की बात होती है, अल्लाह माफ़ करे। और अल्लाह ने जो 10 आयत निकाली, इतनी सख्त आयत है, अल्लाह ने कहा कि तुम्हें, यानी सहाबा को इतने सख्त अल्फाज में अल्लाह ने डांटा कि यार तुम लोगों ने सोच कैसे लिया, सुभान अल्लाह। सही बात, यानी इतना ज्यादा ये बदजनी इसको अल्लाह ताला ने क्या करार दिया और इस पे हद क़ज़फ़ रखी, सुभान अल्लाह, 80 दुर्रों की, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसी। तो बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें मुतदल रहने की तौफीक अता फरमाए। ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है ना कि या बंदा मुनाफिक है या एंजल है, ये हमारे माशरे में पाई जाती है। तो दीनी लोगों को भी इंसान समझे और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ लेट गो करते मामलात को चलाएं। जज़ाकल्लाह खैर।